हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम देखेंगे हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट में रेवेन्यू का पहला पार्ट। इससे पहले हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कॉस्ट। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाइज विद ग्राफ अगर आपने क्लियर किए हैं 20 क्वेश्चंस, तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे देंगे कॉस्ट में से। वही आज हम काम करने वाले हैं आपका रेवेन्यू में, और रेवेन्यू में भी आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ग्राफ समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाइलिंगुअल है। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर के बैच को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ पाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेवेन्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। रेवेन्यू देखिए, यहाँ पर राजस्व दिया हुआ है। जहां जहां पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, राजस्व की जगह आप आय कर सकते हैं। ठीक है, आय। ठीक, अब यहां पर देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो रेवेन्यू है उसका मतलब क्या होता है। रेवेन्यू क्या होता है, कहते नहीं आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। जब भी कोई चीज बेची जाती है, उससे जो हमें इनकम मिलती है वो हमारा रेवेन्यू होती है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं और सेवाओं के बेचने से कुल जो इनकम होती है, टोटल की बात कर रहा है, ना एवरेज की बात कर रहा है ना मार्जिनल की। जो टोटल इनकम जनरेट हुई है वो हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें सर्विसेज भी आती हैं और गुड्स भी आते हैं। ठीक है, डॉक्टर अपना काम करता है, मरीज को देखता है, तो उसे भी पैसा दिया जाता है डॉक्टर को, तो वो भी एक इनकम ही हुई ना उसकी। ठीक है, वो भी रेवेन्यू में कैलकुलेट होगा। ठीक है, फर्म द्वारा अर्जित लाभ, प्रॉफिट तो होगा नहीं। उत्पादन की कुल लागत, बिल्कुल नहीं। कुल लागत कैसे हो जाएगी, फिर इनपुट पर कुल व्यय, ये तो कॉस्ट हो गया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे विद ग्राफ। अभी आगे के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेवेन्यू। देखिए, इससे पहले हमने क्या बात कही थी, कॉस्ट के बारे में। हमने देखा था हमने देखा था टोटल कॉस्ट के बारे में, हमने देखा था यहाँ पर एवरेज कॉस्ट के बारे में, हमने देखा था यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। अब सेम यही हम यहाँ पर करेंगे। अब हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू के बारे में, अब हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू के बारे में, और देखेंगे मार्जिन रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, कुल, औसत और यहां पर सीमांत, यानी कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल। ठीक, अब सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज यहां पर हुआ है। उसको हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, इसे हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, विच इज नॉट, नॉट कौन सा कह रहा है, नहीं है। अगर रेवेन्यू में से इन तीनों के अलावा कोई और कंपोनेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो गलत आंसर होगा। ठीक है, यहां पर देख लो, टोटल रेवेन्यू कहीं पे दिया हुआ है, बिल्कुल टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। क्या एवरेज रेवेन्यू कहीं पे दिया हुआ है, हाँ सर एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है। क्या मार्जिन रेवेन्यू कहीं पे, बिल्कुल मार्जिन रेवेन्यू। लेकिन वेरिएबल रेवेन्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो वेरिएबल रेवेन्यू यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछ रहा है लेकिन ये गलत बोल रहा है, इस वजह से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, परिवर्तनीय, यहाँ पर इसको राजस्व आय कहते हैं। जहां पर राजस्व लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसे आय कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज। अब कह रहा है टोटल रेवेन्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। टोटल कॉस्ट की बात करें, हमने कैसे कहा था, हमने कहा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसी प्रकार से कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिससे हम इस चीज को फाइंड आउट कर लें कि टोटल रेवेन्यू को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने को कैसे कर सकते हैं, देखिए, जो भी यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, और जो यूनिट है, जितनी यूनिट है उसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा। कैसे, मान लो कि एक घड़ी साबुन हम खरीदते हैं, एक घड़ी साबुन है, उस घड़ी साबुन का जो प्राइस है वो है 10 रुपए। ठीक है, और हमने ये घड़ी साबुन की जो क्वांटिटी रखी है वो क्वांटिटी रखी है 2, तो 2 घड़ी साबुन खरीदे। ठीक है, तो प्राइस कितना है, प्राइस यहाँ पर है, सॉरी प्राइस यहाँ पर है 10। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 2। तो इस घड़ी साबुन के लिए जो कुल इनकम जनरेट हुई, कुल रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो कितना हुआ, वो हुआ 20 रुपए। तो ये 20 रुपए हमारी टोटल रेवेन्यू होगी। ठीक है, तो
अगर फॉर्मूला पूछे तो जितना भी प्राइस है और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी है, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू यहां पर कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये चीज यहां पर बताया गया है, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सोल्ड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। कुल आय की गणना कैसे की जाती है, जितनी भी प्रति यूनिट कीमत है, प्रति यूनिट कीमत पर बेची गई जो भी मात्रा है उसका जब हम गुणा कर देते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है आपसे, थ्योरेटिकली फॉर्मूला बेस्ड पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब राइट आंसर देख लें, अगर आपको पता है तो ऑप्शंस यहाँ पर ज्यादा जाने की गहराई में, लेकिन ऑप्शंस पढ़ भी लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि स्किप कर दो। ठीक है, अगला है कि मार्जिन रेवेन्यू इज डिफाइंड एज। अब उसी प्रकार पूछा है कि भैया ये बताइए कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कैसे यहाँ पर की जाती है। सीमांत राजस्व को इस प्रकार यहां पर परिभाषित किया गया है। देखिए, हमने क्या बोला था कि जब हम चेंज करते हैं ना, जब चेंज करते हैं किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, हम कोई चीज परचेज करते हैं उसके लिए हमें जो इनकम मिलती है, हम बेचते हैं उसके लिए हमें जो इनकम जनरेट होती है। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्रोड्यूसर को इनकम जनरेट होती है। ठीक है, कंज्यूमर को क्या होता है, इनकम नहीं जनरेट होती है, कंज्यूमर को यहाँ पर लॉस होता है क्योंकि वो अपनी इनकम प्रोड्यूसर को दे रहा है। तो प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। मान लो हम प्रोड्यूसर हैं, हमने अपनी एक यूनिट बेची, घड़ी साबुन बेचा 10 रुपए का तो हमें 10 रुपए मिले, दो बेचा तो हमें यहाँ पर 20 रुपए मिले। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से बोल रहा है कि अगर हमने मान लो तीसरी यहाँ पर तीसरी साबुन की बट्टी बेच दी, घड़ी बेच दिया, और उससे हमें हमें बेचना दो था लेकिन अगर डिमांड हो गई तो एक और बेच दिया, तो हमें 10 का और फायदा हुआ। ठीक है, 20 और 10 के बीच जो अंतर आ रहा है वो क्या है, हमारा मार्जिन रेवेन्यू। यानी कि 10 रुपया जो हमें मिला है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर, वो हमारा यहाँ पर मार्जिन रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हैं ना, हमें बेचनी दो थी, जिसके लिए हमें प्राइस कितना मिलना था, हमें प्राइस मिलना था 20 रुपए। लेकिन क्या हुआ कि एक और कस्टमर आया, उसने कहा कि हमें एक और दे दो, तो हमें एक और बेचनी पड़ी, यानी कि टोटल जो हमने बेची वो एक बेची, लेकिन बेची तो एक ना, दो से बढ़ा करके 3 किया, तो एक बेची हमने एक्स्ट्रा, तो उस एक एक्स्ट्रा के लिए हमें 10 रुपया और मिला, यानी कि 30। तो 30 का अगर हम देखा जाए तो यहां पर 10 रुपए का हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे प्रॉफिट हुआ, तो ये 10 रुपए हमारा मार्जिन रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन यहां पर एक सेकेंड, किसी वस्तु की एक और इकाई बेचने के परिणाम स्वरूप कुल संप्राप्ति में परिवर्तन, किसी वस्तु की सभी इकाइयों की तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, किसी वस्तु की अंतिम इकाई ये भी नहीं है। ठीक है, कुल राजस्व ये भी नहीं है, बेची गई मात्रा से विभाजित किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा यूनिट बेच दो रहे थे, लेकिन अब एक और एक्स्ट्रा बेच दी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा और बेच दी, दो से बढ़कर 3 कर दी, तो एक एक्स्ट्रा के बीच जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपए का हुआ, क्योंकि इसके लिए हमने 10 रुपए लिए, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमारा 10 जनरेट हुआ, इस वजह से हमारा ये मार्जिन रेवेन्यू हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। अगला है व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड। अब देखिएगा बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, कह रहा है कि जब टोटल रेवेन्यू यहां पर अधिकतम होता है, टोटल रेवेन्यू अधिकतम कब होता है, अब इसको हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, तभी यहां पर हमारी चीजें यहां पर अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये है हमारा अगर हम इसे बोलें तो ये हमारा है यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, और ये हमारा है यहाँ पर आगम यानी कि आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट है, या आपका क्वांटिटी है। ठीक, आउटपुट जो भी हमें यहाँ पर मिला। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कि टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा, और मार्जिन रेवेन्यू का ग्राफ आपका इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ये एवरेज रेवेन्यू रहा आपका, ये आपका मार्जिन रेवेन्यू रहा, ये आपका टोटल रेवेन्यू रहा। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज यहां पर बहुत ही ध्यान से कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब होता है। देखो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा, इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये डाउन कर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, इसका गिर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब है,
देखिए ध्यान से देखिए, जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम कब है, जब आप नीचे आएंगे जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो है। यहां पे देख रहे हैं, जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो है तब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो देन टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम। ये चीज क्लियर हुई। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तब टोटल रेवेन्यू यहां पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझते हैं। ये मार्जिन रेवेन्यू है ना, देखो जब मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव है, अभी क्या है, अभी ये पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो के बाद ये क्या हो जाएगा, मार्जिन रेवेन्यू निगेटिव हो जाएगा, देखो नीचे घट रहा है। ठीक है, तो जब मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, ऐसे ही पूछता है मार्जिन रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के संदर्भ में ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब मार्जिन रेवेन्यू यहां से देखिए, अब जीरो हम क्यों कह रहे हैं, जीरो से पहले आप जाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, जीरो के बाद संख्याएं जो शुरू होती हैं वो निगेटिव होती हैं। ठीक है, तो यहां पर मार्जिन रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं, जहां पे मेरा पॉइंट आ रहा है ये पॉजिटिव है, अभी जीरो के बाद ये निगेटिव हो जाएगा। तो मार्जिन रेवेन्यू जब पॉजिटिव होता है तब आप टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं बढ़ता है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ता है, मार्जिन रेवेन्यू के जब पॉजिटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू हमारा घटती दर से बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो जाता है, जब मार्जिन रेवेन्यू हमारा निगेटिव होता है तो आप देख रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होता है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जब मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो होता है तो हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, और जब हमारा मार्जिन रेवेन्यू निगेटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होता है। दैट्स इट। और इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन टोटल रेवेन्यू, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 100% क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि जब मैक्सिमम होता है, जब मैक्सिमम होता है तो हमने आपको बोला कि जो मार्जिन रेवेन्यू है वो जीरो होना चाहिए। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज जीरो। ये आपका ऑप्शन राइट होगा। क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ अगर समझ लिए ना, सब कुछ समझ लेंगे, ये सब कुछ समझ लेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको यहीं पर, ये जो ग्राफ है ना, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में। अब बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे बनता है। तो जब आप परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे बनेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस आपका कांस्टेंट होता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, प्रोडक्ट आपके यहां पर होमोजीनियस होते हैं। ठीक, अब प्राइस एक है, प्रोडक्ट भी एक है। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग प्राइस नहीं सेट कर सकता है। अगर उसने सोचा कि चलो भैया मार्केट में मान लो 5 रुपया किलो आलू बिक रहा है, ठीक है, अब कोई सोच, हर जगह 5 रुपया के आलू है, हर जगह आलू एक ही क्वालिटी का है और उसका प्राइस भी सेम है। ठीक है, अब कोई प्रोड्यूसर सोचे चलो हम इसको 6 रुपया में बेचें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो जो कंज्यूमर है वो इसके पास जाएगा ही नहीं, उसकी जो मार्केट है पूरी डूब जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसका रेवेन्यू यहां पर फिर जीरो आएगा, क्योंकि हर जगह जब 5 का मिल रहा है तो हम भैया 6 वाले के पास क्यों जाएं, 6 रुपया के बेचने वाले पास हैं, हम बार्गेनिंग तो नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसका जो एवरेज रेवेन्यू है, जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के रिलेशन पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, तो इस पे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये ऑप्शन आपका क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू के बारे में अगर हम देखें तो कौन सा यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो सही है। तो यहां पर ध्यान से अगर देखा जाए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। ध्यान रखिएगा, ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है कि जितना एवरेज रेवेन्यू होगा उतना ही प्राइस होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, एवरेज रेवेन्यू अगर 2 है तो प्राइस भी आपका 2 ही होगा। ये चीज नोट कर लो,
एवरेज रेवेन्यू प्राइस हमेशा एक होता है, इसमें चेंज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो सही है, लेकिन यहां पर दूसरा भी सही एक प्रकार से लग रहा है। इट इज, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। इट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ सोल्ड, ठीक है। एक सेकेंड, इट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ सोल्ड। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि जब आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से तो आपका क्या निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट आपके सही हैं। अब एक तो सही नहीं है, दोनों जब क्लियर होगा। ये आपका एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है। इसके पहले जो मैंने बोला था, जो मैंने बोल रहा था, टी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये आपका टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, जब आप टोटल रेवेन्यू में से क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू निकल कर आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स पे फोकस करो बस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन देख भी लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा प्रति यूनिट, अगर आप एक यूनिट लेते हो तो वो हमेशा कीमत के बराबर होता है। और इसी प्रकार से जितना भी आपने मात्रा बेची है, अगर आप उसको बेची गई मात्रा से भाग देते हो तो जो निकल कर आएगा एक फॉर्मूला के रूप में, एक सूत्र के रूप में, वो आपका औसत आय होगा। हिंदी में भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट ये सही हो सकता है। इट डिक्रीजेज एज क्वांटिटी सोल्ड, यहां पर इंक्रीजेज। इट डिक्रीजेज एज क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेज। एक सेकेंड, जैसे जैसे कह रहा है कि बेची गई मात्रा बढ़ने पर, जैसे जैसे हम लोग बेची गई मात्रा बढ़ने पर करते हैं तो ये घटता जाता है। हाँ, घटता तो जाता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। एक चीज यहां पर, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बोला, ये देखिए एवरेज रेवेन्यू कहाँ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका रहा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और ये आपका रहा एवरेज रेवेन्यू, और ये रहा मार्जिन रेवेन्यू। देखो, जैसे जैसे हम इकाई कर रहे हैं तो एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। तो ये भी पॉइंट सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया है। इसको होना चाहिए था विच फॉलोइंग इज नॉट टू, नॉट यहां पर लगाना भूल गए हैं, यानी तीनों पॉइंट सही है। इट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू एट, ये तो गलत है। इसका मतलब, इसका मतलब इसको नॉट करके पूछना है, विच फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लगाना भूल गए, क्योंकि तीनों सही है, एक गलत है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुए, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सेल्स 10 यूनिट ऑफ अ गुड प्राइस $5 पर यूनिट। सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला, यहां पर टोटल रेवेन्यू निकालने की बात कर रहे हैं ना, टोटल रेवेन्यू। और हमने आपको क्या बोला था बच्चों, हमने आपको बोला था परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो आपका प्राइस है, प्राइस सेम होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है। 5 रुपए है तो 5 रुपए ही पूरी मार्केट में रहेगा सभी प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, टोटल रेवेन्यू निकालने की बात कर रहा है कि टोटल रेवेन्यू यहां पर कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 5, क्वांटिटी कितनी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 50 निकल कर आएगा, 50 आपका राइट आंसर होगा। सिंपल, फॉर्मूले पे लगाओ, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला है, इन अ मोनोपोली मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू इज। अब कह रहा है कि मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली मार्केट किसका एक उदाहरण है, ये इम्परफेक्ट का है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का है। और इम्परफेक्ट में मैंने आपको बोला ये आपका टोटल रेवेन्यू है, या आपका एवरेज रेवेन्यू है, या आपका मार्जिन रेवेन्यू है, ठीक है। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, वही वही ग्राफ अगर आपने समझा है। मोनोपोली मार्केट में मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिन रेवेन्यू ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइस, ये तो गलत हो गया। इक्वल टू प्राइस, ये भी गलत हो गया। ऑलवेज लेस देन प्राइस। अब बात करते हैं कि सर एवरेज रेवेन्यू है, लेकिन ये तो प्राइस की बात कर रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने बोला कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल रहता है। तो चाहे हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें चाहे प्राइस की बात करें, ठीक है। अगर एवरेज रेवेन्यू से मार्जिन रेवेन्यू कम है, इसका मतलब कि प्राइस से एवरेज मार्जिन रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू हो चाहे प्राइस हो, दोनों एक ही बात है, ये चीज ध्यान रखना। कंफ्यूज मत होना कि एवरेज रेवेन्यू दिया है, यहां तो प्राइस पूछ रहा है।
तो हम सर कैसे निकालेंगे, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के हमेशा इक्वल होता है। ठीक, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑलवेज लेस प्राइस, हमेशा प्राइस से या फिर जो आपका आपका एवरेज रेवेन्यू है उसके मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस व्हेन। अब हमने बात की कि अ फर्म्स जो टोटल रेवेन्यू है वो कब डिक्रीज होता है। एक सेकेंड, ये देखिएगा, मैंने कहा कि जो फर्म्स का टोटल रेवेन्यू है वह कब डिक्रीज होता है, या आपका एवरेज रेवेन्यू हुआ या आपका मार्जिन रेवेन्यू हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि मैंने कहा था कि जब मार्जिन रेवेन्यू यहां पर जीरो होता है तो आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, और मैंने बोला था जब मार्जिन रेवेन्यू आपका निगेटिव रहेगा तो टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब मार्जिन रेवेन्यू, वही चीजें एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब आपका मार्जिन रेवेन्यू निगेटिव है तब आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा। समझ में आई। अब फर्म्स टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कब होता है टोटल, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। अगर पहला समझ लिया है ग्राफ तो समझ लीजिए जो पहले एक्सप्लेन किया है सब कुछ आ जाएगा, बस उसका रिवीजन करा रहे हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे। कह रहा है फर्म्स टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने की बात कर रहा है, इसका मतलब कि मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो कि कहीं पे मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव की बात कर रहा है। अ प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीजेस, अ प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेस। ठीक है, अ प्राइस इंक्रीजेस, एक सेकेंड इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा अलग दिए हैं, एंड क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीजेस। देखिए, जैसे जैसे चाहे वो निगेटिव के संदर्भ में बात कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस कुछ और दिया है। कह रहा है कि जैसे प्राइस डिक्रीज होता है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कब होता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है। प्राइस का मतलब ये एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहा है, हमने कहा ना प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीजेज, लेकिन देखो प्राइस डिक्रीज हो रहा है एवरेज रेवेन्यू का, क्या क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीज हो रही है, नहीं, ये देखो क्वांटिटी सोल्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, डिक्रीज हो रहा है इधर, ये क्वांटिटी सोल्ड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन जो होगा, जहां पे ऑप्शन दिया होगा कि प्राइस इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्ड इंक्रीजेस, ठीक सॉरी प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ सोल्ड इंक्रीजेस, जहां पे ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। देखो प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ सोल्ड इंक्रीजेस, ये राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, नवा पॉइंट। ठीक है, ये आप अगर ऐसे भी पूछ सकता था कि टोटल रेवेन्यू कब डिक्रीज होता है, जब मार्जिन रेवेन्यू आपका निगेटिव होता है। ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये टोटल रेवेन्यू है, यहां से टोटल रेवेन्यू आप, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिन रेवेन्यू है, ये आपका, इसको थोड़ा इधर ले आओ, ये यहाँ पे जीरो होगा। तो देख रहे हो कि एवरेज रेवेन्यू यानी कि ये प्राइस है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तभी तो ये मार्जिन जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कब होता है, जब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की कौन सी इक्वेशन है, सिंपल टोटल रेवेन्यू का यही होगा, फॉर्मूला जो बोला ये इनटू होगा। ठीक है, इनटू टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू को प्राइस में से क्वांटिटी का गुणा कर दो, आपका टोटल रेवेन्यू निकल आएगा, सिंपल। अगला है व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो व्हाट इज हैपनिंग टू टोटल रेवेन्यू। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ठीक, मैंने अभी आपको रिपीट किया था, जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू आपका जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, सेम चीज, ग्राफ समझा है तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो व्हाट इज हैपनिंग टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, तब कुल आय या कुल संप्राप्ति का क्या होगा, तो कुल राजस्व जो है, कुल संप्राप्ति यहां पर अधिकतम होता है जब मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस आपको कराएंगे, क्योंकि अगर ग्राफ समझा है तो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, विद कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। अगर नहीं समझ आया तो बताइए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कमेंट में ही। बट वीडियो पे अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट रहा, हम और वीडियोस लाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर बाकी है और पूरा इंडियन इकोनॉमी बाकी, जो 2-3 दिन 4-5 दिन का समय बचा है, एकदम अच्छे से ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। बता आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी डिमांड चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। पीडीएफ पाना चाहते हैं, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, बैचेस को ज्वाइन कीजिएगा।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।